नमस्कार। आज हम हिंदी भाषा की 8वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक ज्ञान सागर के पाठ 15 काम चोर का अध्ययन करेंगे। यह इस्मत चुगताई द्वारा लिखित है और इसमें इस्मत चुगताई जी ने अपने जीवन की उस समय की घटना का वर्णन किया है जब वे बच्चे थे। तो आइए देखते हैं इसे अपने शब्दों में मैं आपको बताऊंगी और आप एक बार अपनी पाठ्य पुस्तक में से इस पाठ को अच्छे से समझ लीजिएगा। इस पाठ में क्या होता है, उनके जो बड़े होते हैं, घर के बड़े लोग, वे आपस में सलाह मशवरा करके यह तय करते हैं कि नौकरों को काम से छुट्टी दे दी जाए। ये मोटे मोटे जो बच्चे हैं ये किस काम के हैं, जो हिलकर पानी भी नहीं पीते, अर्थात खुद से पानी भी नहीं पीते उठकर। इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए। यहाँ पर बच्चों की बात हो रही है कि इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए, कामचोर कहीं के। फिर उन्हें कहा जाता है कि तुम सारा दिन करते ही क्या हो उधम मचाने के अलावा। फिर बच्चों को यह ख्याल आया कि हाँ, हम आखिर काम क्यों नहीं करते, हिलकर पानी पीने में हमारा क्या खर्च होता है। इसलिए हमने तुरंत हिल हिलाकर पानी पीना शुरू किया। बच्चों ने खुद से पानी पीना शुरू कर दिया। तो सब बच्चे पानी पीने में लग गए और पहले पानी पीने की होड़ में धक्का मुक्की करने लगे। और धक्का मुक्की के चक्कर में क्या हुआ, उनका वह काम यहाँ पर बिगड़ गया। जो सुराहियाँ थी वह लुढ़क गई, मटके गिर गए, फूट गए और बच्चे जो भीगे वो अलग से, बच्चों के कपड़े भी अलग से भीग गए। फिर उन्होंने निश्चय किया, अम्मा ने निश्चय किया कि यह भला काम करेंगे कैसे नहीं, इनके तो बाप भी करेंगे। देखो जी, जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना हरगिज़ नहीं मिलेगा। कि बच्चों को यह हिदायत दे दी गई कि जो भी काम नहीं करेगा उसे रात का भोजन नहीं मिलेगा। और बहुत से ऐसे काम हैं जो तुम कर सकते हो। बच्चों ने पूछा कि कौन से काम करें हम, तो उन्हें बताया गया कि देखो ये दरी कितनी मैली है, इसे तुम साफ कर सकते हो। आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है, पेड़ों में पानी दे सकते हो और तुम्हें इस काम के तनख्वाह मिलेगी जैसे माली को तनख्वाह मिलती है उसके काम की। सब बच्चे राजी हो गए, पर अम्मा ने प्रार्थना की कि ऐसा मत कीजिए, घर में बाढ़ आ जाएगी। लेकिन बच्चे जो हैं तनख्वाह के सपने देखते हुए अपने अपने काम पर तुल गए। सबसे पहले उन्होंने क्या काम शुरू किया कि जो फर्श पर दरी बिछी हुई थी उसको झाड़ने का काम शुरू किया। सभी बच्चे उस दरी पर जुट गए और चारों ओर से कोने पकड़कर झटकना शुरू कर दिया। और कुछ बच्चों ने ऐसी पिटाई करी उस दरी की कि जो दरी है उसकी जितनी भी मिट्टी थी वो सारी घर में घुस गई। सबका सांस लेना जो है मुश्किल हो गया। नाक, मुंह, आँखों में, सब में धूल घुस गई और सबका खांस खांस कर बुरा हाल हो गया। फिर उन्हें वहाँ से मार मार कर आंगन में निकाला गया। फिर बच्चों ने क्या सोचा कि चलो अब हम झाड़ू लगाते हैं। और झाड़ू क्योंकि एक थी और सभी बच्चे उस पे भी जुट गए और थोड़ी देर में उन्होंने झाड़ू के जो हैं पुर्जे पुर्जे अलग कर डाले और सबके जितनी भी सीके जिसके हाथ में भी पड़ी वह उनसे ही उल्टे सीधे हाथ मारने लगे। और इसका परिणाम क्या हुआ कि जमीन कम साफ हुई, एक दूसरे की टांगें ज़्यादा झाड़ी गई। नतीजा ये क्या हुआ कि सीके मारी उन्होंने एक दूसरे को और उनकी आंखें फूटते फूटते बची। अम्मा ने यह देखकर अपना सिर पकड़ लिया। फिर बच्चों ने सोचा कि झाड़ू मारने से पहले अगर हम थोड़ा पानी डाल देते, छिड़क देते तो अच्छा होता। और उन्होंने दरी पर पानी छिड़क दिया और जो धूल थी वो क्या बन गई, थोड़ी देर में कीचड़ बन गई। पानी पड़ते ही वह कीचड़ बन गई। अब उन्हें वहाँ से भी मार मार कर निकाल दिया गया। फिर उन्होंने क्या सोचा बच्चों ने कि अब हम पेड़ों में पानी देंगे। बस क्या था, इतना तय करते ही सब
घर की सारी बाल्टियाँ, लोटे, तसले जो जिसके हाथ में लगा वो लेकर नल की ओर दौड़ पड़े, और जिन्हें कुछ भी ना मिला वो गिलास और कटोरे लेकर ही दौड़ पड़े। अब वहाँ पर भी घमासान युद्ध शुरू हो गया। सब अपने अपने बर्तन नल के नीचे लगाने के चक्कर में एक भी बूंद पानी की किसी के भी बर्तन में नहीं आ सकी। बस ठूसम ठूस वहाँ पर भी चलती रही, और बर्तनों से ही उन्होंने एक दूसरे को पीटना शुरू कर दिया। पहले तो उन्होंने धक्का मुक्की की, उसके बाद फिर कोहनियाँ और अपने अपने बर्तनों से एक दूसरे पर हमला कर दिया। जिसके भारी बर्तन थे वो बेचारे तो हथियार उठाते ही रह गए, और जिनके छोटे बर्तन थे जैसे कटोरे, डोंगे वाली फौज थी जो, उन्होंने उनके सिर पर चोट लगा दी। और फिर क्या हुआ, वहाँ से भी उन्हें भगा दिया गया। फिर उन्होंने सोचा कि अब हम, शाम हो गई है, अब हम मुर्गियों को उनके दड़बे में ले जाते हैं। दड़बा होता है जहाँ पर मुर्गियों को रखा जाता है। मुर्गियों को दड़बे में ले जाने के चक्कर में एक भी मुर्गी जो है वह नहीं जा रही थी अपनी जगह में। सब इधर उधर कूदने लगी, कुछ खीर के प्यालों में कूदने लगी, और कुछ फड़फड़ाती हुई जो पानदान होता है, पानदान, पान रखने का जो डिब्बा होता है उसमें कूद पड़ी, और उस अपने पंजों से उन्होंने, उनके पंजे जो हैं पान में पड़ने से लाल हो गए, और जो नानी अम्मा की जो सफ़ेद दूध जैसी चादर थी वो भी उन्होंने ख़राब कर दी। और एक मुर्गी दाल की पतीली में छपाका मारकर भागी, और सीधी जाकर मोरी में इस तेजी से फिसली कि सारी कीचड़ मौसी जी के मुंह पर पड़ी, जो बैठी हुई हाथ मुंह धो रही थी। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर भी उनका ये काम भी बिगड़ गया। अभी तक जितने भी काम बच्चों ने किए थे कोई भी उनका सही ढंग से नहीं हुआ था। फिर उन्होंने क्या सोचा कि चलो लगे हाथ हम क्यों ना भेड़ों को भी दाना खिला दें। दिन भर की जो भूखी भेड़ें वो दाने का सूप देखकर सबकी सब झपटी। फिर इधर उधर वो भी दौड़ने लगी, और वह तरकारी वाली की टोकरी पर टूट पड़ी, और सारी जो तरकारी थी, तरकारी यहाँ पर सब्जी को कहा गया, सब्जी को कहते हैं तरकारी, वह सारी की सारी सब्जियाँ उन्होंने खा ली। और फिर उस बच्चों ने क्या सोचा कि अब हम भैंस का दूध दोहने जाएंगे, कि भैंसों का दूध निकालेंगे। और धुली बेधुली अर्थात जैसी गंदी मंदी बाल्टी मिली उन्हें, उस बाल्टी को लेकर वे 8 हाथ 4 थनों पर पिल पड़े, कि भैंस के 4 थनों पर 8 हाथ, 8 मतलब कि इतने जने दूध निकालने लग गए। भैंस तो एकदम जैसे कि गुस्से में आ गई, और उसने भैंस ने बाल्टी को अपने पैरों से लात मारकर दूर फेंक दिया। फिर बच्चों ने सोचा कि क्यों ना भैंस के जो आगे पीछे की टांगे हैं उसे बांधकर उसे काबू में किया जाए, तब हम दूध निकाल लेंगे। फिर उन्होंने झूले की रस्सी उतारकर भैंस के पैर बांध दिए, और पिछले 2 पैर उन्होंने चाचा जी की चारपाई के पायों से बांध दिए। और फिर भैंस और ज़्यादा चौकन्नी हो गई जब उसके आगे के पैर बांधने की कोशिश करने लगे बच्चे। भैंस आगे आगे बढ़ रही थी, और चाचा जी की खटिया भी जो आगे आगे सरक रही थी। तो पहले तो उन्हें लगा कि मैं कोई सपना देख रहा हूँ। फिर उन्हें पूरी बात समझ में आई जब उनकी खाट से एक पानी का ड्रम टकराया, और वो पानी उछलकर गिरा, तो वे समझे कि आंधी तूफान आया है। फिर जल्दी ही उन्हें असली बात का पता चल गया कि यहाँ पर क्या घटना घटी है। चाचा जी भी उन बच्चों को
खुला छोड़ने यानी कि सांड की तरह छोड़ देने वालों को बुरा भला सुनाने लगे। फिर एक बच्चे को ख्याल आया, ओहो हमसे तो बहुत बड़ी भूल हो गई, हमने भैंस का बच्चा तो खोला ही नहीं। फिर उन्होंने फटाफट से उस भैंस के बच्चे को खोल दिया और तीर उनका निशाने पर लगा। बच्चे की ममता में व्याकुल होकर भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगा दी, मतलब रुक गई वहीं पर। और बच्चे जो हैं गिलास कटोरे लेकर लपके, क्योंकि बाल्टी तो गोबर में जा गिरी थी, क्योंकि भैंस ने लात मार कर गिरा दी थी बाल्टी। फिर भैंस का बच्चा फिर से बागी हो गया, विरोधी हो गया। फिर क्या था, कुछ दूध जमीन पर गिरा, कुछ कपड़ों पर, और 2-4 धारें गिलास कटोरों पर भी पड़ गई। बाकी भैंस का बच्चा पी गया। मतलब कि कुछ मिनट के 3/4 में ही ये सब कार्य हो गया। घर में तो तूफान आ गया था इन सब कार्यों से। ऐसा लग रहा था जैसे कि सारे घर में मुर्गियाँ, भेड़े, टूटे हुए तसले, बाल्टियाँ, लोटे, कटोरे और बच्चे थे। फिर बच्चों को बाहर निकाल दिया गया। मुर्गियाँ बाग में हकाई गई, मुर्गियों को बाग में भेजा गया। और फिर अम्मा जो है आगरा जाने के लिए अपने मायके जाने के लिए सामान बांधने लगी। इतना परेशान हो गई वो बच्चों की इन सब हरकतों से कि उन्होंने सिर पकड़ लिया और अपने मायके जाने की बात कही कि या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, कि या तो बच्चों का राज बना लो इस घर में, जो वो कर रहे हैं करने दो, या फिर मुझे रख लो, नहीं तो मैं चली मायके। तो अम्मा ने यह चुनौती दे दी। फिर अब्बा ने सबको लाइन में खड़ा करके सबको कहा, सजा सुनाई एक तरह से, कि अगर किसी बच्चे ने घर की किसी भी चीज़ को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा, कि आगे से तुमने घर की किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाना। फिर बच्चे कहने लगे, ये लीजिए। सोचने लगे अपने मन में कि इन बुज़ुर्गों को किसी करवट शांति नहीं, कि इन बूढ़े लोगों को किसी भी तरह से मतलब इनको संतुष्टि नहीं है, शांति नहीं है। फिर हमने भी यह निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हम हिल हिल कर पानी भी नहीं पिएंगे, अर्थात चाहे कुछ भी हो जाए अब हम खुद उठकर पानी भी नहीं पिएंगे। तो बच्चों देखा आपने किस तरह से जो भी बच्चों को काम दिए गए थे, चाहे वह झाड़ू मारने का काम हो, आंगन साफ करने का, या पौधों को पानी देने का काम हो, या दरी झाड़ने का, या खुद से पानी पीने का, उन्होंने कोई भी काम जो है बिना बिगाड़े नहीं किया, सही ढंग से नहीं किया। यदि वह उस काम को मिल बांट कर करते, अर्थात हर काम को बांट लेते, कि यदि 8 बच्चे हैं तो 2 बच्चे एक काम करेंगे, 2 बच्चे एक काम करेंगे, अगर इस तरह से वे काम करते तो उनका जो काम है समय पर भी पूरा होता और एक सुव्यवस्थित ढंग से नियोजित तरीके से भी हो जाता, जिससे कि घर में इस तरह का तूफान भूचाल नहीं आता। तो आशा करती हूँ आपको यह कहानी अच्छे से समझ में आई होगी। आप भी अपनी पाठ्य पुस्तक में से इस कहानी को एक बार ज़रूर पढ़िएगा, आपको बहुत ही रुचिकर लगेगी ये कहानी। इसके अभ्यास के प्रश्न हम अगली वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।